अब हम फर्दर डिस्कस कर रहे हैं कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सबसे पहले तो 1879 में विलियम क्रोक्स था, ठीक है। इस शख्स ने, इस साइंटिस्ट ने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन्स को दरियाफ्त किया था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को 1879 में इसने डिस्कवर किया था। इसके बाद जो इसकी डिस्कवरी है उसमें हम देखेंगे कि इसने इक्विपमेंट कौन कौन सा क्या क्या इस्तेमाल किया और उस इक्विपमेंट्स के कंपोनेंट्स जो है ना वो क्या क्या थे। कंपोनेंट्स जो मतलब कि यहाँ पर इस्तेमाल हुए थे उस इंस्ट्रूमेंट में वो किन किन अज्जा से मिलके बना हुआ था, यानी वो कौन से पार्ट्स थे जो कि इन्वॉल्व हुए थे। इसमें सबसे पहले तो डिस्चार्ज ट्यूब थी, ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब इस तरह की होती है, ठीक हो गया। ये डिस्चार्ज ट्यूब शीशे की बनी होती है, शीशे ग्लास की बनी होती है, यानी कि ग्लास ट्यूब होती है। ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है, इस डिस्चार्ज ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, ये कुछ इस तरह से, ये 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक हो गया। ये जो 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एक हमारे पास क्या होता है, एनोड होता है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा कैथोड होता है। उसने ये कहा, कहता है ये जो एनोड और कैथोड है, 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, ये इसके साथ बैटरी के साथ कनेक्टेड होते हैं। यहाँ से हाई वोल्टेज बैटरी जो है ना उसके साथ ये कनेक्टेड होते हैं, ये बैटरी होती है। सो ये हमारे पास क्या होती है, डिस्चार्ज ट्यूब, ये वाली, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब, यानी ग्लास की बनी हुई जो ट्यूब होती है ना उसको डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। इसमें एक तो होगी डिस्चार्ज ट्यूब, दूसरा हो गए इलेक्ट्रोड, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रोड जो 2 तरह के होते हैं, यानी कि एक कैथोड इलेक्ट्रोड होता है, एक कैथोड का बना हुआ और एक एनोड का बना हुआ इलेक्ट्रोड होता है। उसके बाद जो तीसरा कंपोनेंट है वो हमारे पास क्या आ गया, बैटरी आ गई है। बैटरी के साथ उसने जो चौथा कंपोनेंट लिखा हुआ है वो क्या है, वो वैक्यूम पंप है। वैक्यूम पंप यानी पंप भी जो है ना वो इधर अटैच होता है यहाँ पर, ठीक हो गया। यहाँ जो ये जो पंप है इसका बेसिकली क्या काम है, ये पंप लगा होता है। पंप ने जो प्रेशर होता है ना वो मिनिमाइज रखना होता है, प्रेशर को क्या करना होता है, मिनिमाइज रखना होता है, कम से कम 10⁻⁴ atm जो है ना वो प्रेशर रखना होता है उसने इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। अब होगा क्या, वैक्यूम पंप भी हमने इसमें इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद एक कोई भी गैस इसमें हमने फिल कर लेनी है। इस डिस्चार्ज ट्यूब में क्या कर लेंगे, कोई भी गैस फिल कर लेंगे। सो यहाँ तक तो इसके स्ट्रक्चर में ये चीज़ें हो गई, यानी हमने जो इसके कंपोनेंट्स जो है वो हमने डिस्कस किए हैं। हमने कहा एक डिस्चार्ज ट्यूब लेंगे, डिस्चार्ज ट्यूब